बड़ी मुश्किल से तो समय निकालते हैं, वो भी बर्बाद तब हो जाता है जब हमारा मन ना बदले। कथा सुनी वेद पुराण की पर मन नहीं बदला तो फिर कथा किस काम की, किसी काम की नहीं है। आश्चर्य की बात है, आपका मन अभी तक बदला नहीं। उसी समय आते हैं जिस समय हम आते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल हाँ, हम यदि 5 बजे बैठे तो 5 बजे आएंगे सब लोग। हम यहाँ फोन करते हैं कि हाँ पंडित जी आ गए कि नहीं, हमें क्या पता है। आप लोग हमारा ही इंतजार कर रहे हैं कि आप बैठेंगे तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आ रहे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कोई लाभ नहीं हमारा, पूरा समय बर्बाद। आप अपना कीमती समय दें। 4 घंटा बोला है तो पूरा 4 घंटा दें, हमारे भरोसे ना रहें। आप अपना समय दें, तभी तो मन बदलता है महाराज की। हाँ, कुछ नहीं तो टाइम की पंक्चुअलता तो आई। हम आपका इंतजार करें, आप हमारा इंतजार करें, इससे काम नहीं चलेगा। तरोरपि सहिष्णुना, कथा सुनने के बाद में तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष की तरह सहनशील ना हुए तो कथा सुनना बेकार। नियम बता रहे हैं महाराज, इस श्लोक में पूरा सार है, नियम बता रहे हैं पूरे पूरे। क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, सहन शक्ति नहीं आई तो कथा बेकार है महाराज सुनना। तरोरपि सहिष्णुना, आजकल कथा सुनते तो हैं लेकिन जहां से सुनना चाहिए वहां से नहीं सुनते। जहां से सुनना चाहिए वहां से सुनिए, फिर देखो महाराज आपके अंदर विल कॉन्फिडेंस स्वतः जागृत हो जाएगा। तरोरपि सहिष्णुना, एक वृक्ष को देखो, वृक्ष जो मीठे फल देता है, लेकिन कब देता है? जब उसके अंदर आ जाते हैं। हमारे अंदर आए नहीं है, हमारा सहन कहां से करेंगे? और सबसे मजे की बात यह है, वृक्ष फल देता है और पत्थर खाता है महाराज। रे मन वृक्षन को मत लेरे, काटे बापे रोस न करहीं। जो काटता है उन पे भी गुस्सा नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तू काट ले, कुछ तो कर, लेकिन मुझसे कुछ ले ले। तू काट रहा है देख, तो भी मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूं, इतना सहनशील हूं। रे मन वृक्षन को मत ले रे, जो भी वाकू पत्थर मारे वाही कू फल दे रे। रे मन वृक्षन को मत ले रे, जो भी वाकू पत्थर मारता है महाराज उसी को फल देता है। रे मन वृक्षन को मत ले रे। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानीना मान देन कीर्तनीय सदारी। जिस दिन आपने इन 2 चीजों को कवर कर लिया उस दिन आप स्वयं मस्त हो जाओगे। एक तो सहनशीलता और एक आपका मन परिवर्तन। जो थे वो 7 दिन के बाद ना रहे, कुछ तो असर हो। कथा सुनना कोई विधि नहीं है, ट्रेडिशन नहीं है। हमारा कथा करा रहे हैं, चलो भैया पंडाल लगा तो थोड़ा शोभा बढ़ाए आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, तूने मेरा दिल जीत लिया। अरे प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। हमारी यही स्थिति है महाराज। प्यास लगेगी तो महाराज हाँ भाई चलो पानी पी लें, वैसे आवश्यकता नहीं है, और यही हो गया।
अब शरीर को चलाने की भी फुर्सत नहीं है। आदमी धन कमाता है अपने शरीर को महाराज पूरा बर्बाद करके, खूब मेहनत कर रहा है। आंखें महाराज गड्ढे में घुस गई मेहनत कर करके, पूरा शरीर महाराज सरकंडे की तरह हो गया, खूब खींचे जा रहा है। शरीर को नष्ट करके आदमी पैसा कमाता है, और जब वो पैसा कमा लेता है तो वही पैसा उस शरीर की रिपेयरिंग में लगा देता है। बोले अब चलो डॉक्टर के पास। प्रेम से बोलो, होता है कि नहीं? बोले अब चलो डॉक्टर के पास। बोले ये हो गया कि वो हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो अपने समय का सदुपयोग करे, हर कार्य को करे। आपके पास 12 घंटे वो भी कमती पड़ते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यदि मैं तुझको एक दिन में 100 घंटे भी दे देता वो भी कमती पड़ते तुझे, वो भी कमती पड़ते। वो तो रात्रि है महाराज सोने के लिए, वो अंधेरा ना हो, वहां आदमी तो पागल ही हो जाए, इधर उधर। और सबसे बड़ी मजे की बात देखो महाराज, सुबह से लेके शाम तक समय नहीं मिलता और रात्रि में समय मिल जाता सोने के लिए। स्वतः आदमी सोएगा नहीं तो ऊपर ही पहुंच जाएगा महाराज, सोएगा नहीं तो सो ही जाएगा। प्रेम से बोलो, रात्रि के लिए समय देना नहीं पड़ता, समय अपने आप रात्रि खींच लेती है। और दूसरी बात, हम भी विवश हैं, यदि हम रात्रि में ना सोएं तो हम मर जाएंगे। भैया ऐसे ही हर चीज अपने नियम से चल रही है इस दुनिया में, तो आपको भी नियम से चलना चाहिए और समय पर आना, सार यही है। प्रेम से बोलो। और हम बता ही चुके हैं, आप लोग सब आओ, वो बड़ी बात नहीं है। हम कथा सबको नहीं सुना रहे हैं, हम हर कथा में कहते हैं 2-4 श्रोता ही हमें ऐसे मिलते हैं कथा में, जिनकी नज़रों से नज़र मिलती है, वो हमें देखते हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उनको पिलाते हैं, वो स्वयं पीते हैं, बस। इसके अलावा हमारा आपके पीछे कितने ही बैठे हैं कोई मतलब नहीं। 2-4 जन ही, उन्हीं से निगाह मिलती रहती, उन्हीं से बातचीत चलती रहती, उन्हीं से अपने प्रीतम की बात करते हैं, सबसे थोड़ी ना मिलाते हैं। प्रेम से बोलो। वही श्रेष्ठ श्रोता हैं जो वहां डट कर बैठते हैं, स्वयं पीते हैं और मदमस्त होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा बलि के जीवन में सब कुछ था, अधर्म नहीं था, इसलिए गुरु की कृपा राजा बलि के ऊपर परवर्षित हुई। अब वो इंद्र की पदवी पर जा बैठा। भगवान का सुदर्शन चक्र भी महाराज उस राजा बलि पर न चल सका। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, जिसके जीवन में अधर्म नहीं है, उसका तो मैं भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए महाराज वामन का स्वरूप धारण करके आए, गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे, जनेऊ संस्कार हुआ। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, भैया दक्षिणा तो तू दे रहा है, लेकिन ये बहुत कमती है, इससे मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं बृहस्पति तो साधारण गुरु नहीं है, समस्त देवताओं का गुरु हूं मैं, इतनी दक्षिणा से काम नहीं। बोले क्या चाहिए गुरुजी? बोले जो मांगूंगा वो दोगे? बोले महाराज गर्दन भी दे दूंगा। हमारे गुरुजी बड़ी सुंदर बात कहते थे, गुरु ऐसा कीजिए जो शिष्य से कछु ना ले। हमारे गुरुजी का वाक्य है, गुरु ऐसा कीजिए जो शिष्य से कछु ना ले, और चेला ऐसा कीजिए शिष्य को सब कुछ दे। सब तुम्हारा है गुरुजी। समर्पण। अंगूठा मांगा, अंगूठा काट के दे दिया, वो बाण भी नहीं चला पाता है महाराज। जिंदगी भर बाण की शिक्षा ली, गुरुजी ने कहा अंगूठा दे दे, अंगूठा काट के दे दिया, अंगूठा काट के दे दिया। प्राण भी मांग ले गुरु तो समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम से बोलो।
राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा हुई है और यहाँ पर वामन भगवान जो परम ब्रह्म परमात्मा है बटुक ब्राह्मण के रूप में आकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ने कहा कि बोले मुझे त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। अब देखो गुरुजी क्या मांग रहे हैं। बटुक ब्राह्मण की उम्र है मात्र 5 वर्ष की और 5 वर्ष के बालक से गुरुजी कह रहे हैं कि तू त्रिलोक की संपत्ति दे। बटुक ब्राह्मण कहने लगा महाराज मेरे पास कहाँ है। बोले भैया कहीं से भी ला, तू मेरा चेला है और तूने कहा जो मांगोगे सो दूंगा। मैंने तुझसे कहा त्रिलोक की संपत्ति दे तो दे। वामन भगवान ने भी कहा गुरुदेव यदि ऐसी बात है तो त्रिलोक की संपत्ति को लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपने प्राणों की बलि क्यों ना देनी पड़े, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन होगा। इसको कहते हैं गुरु भक्ति। बटुक ब्राह्मण महाराज चल दिए हैं जबलपुर। नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि जो त्रिलोक की संपत्ति पर राज्य करता है, ब्राह्मणों को साथ लेकर यज्ञ कर रहा था और उसी समय वामन भगवान पहुंचे हैं। वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे महाराज साक्षात सूर्य भगवान ही मूर्तिमान होकर उसके यज्ञ मंडप में उसके यज्ञ को धन्याति धन्य करने के लिए पधारे हो। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। किसी किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि महाराज जैसे कोई आदमी पधारे तुरंत खड़े हो जाते। वो खड़े कहने की नहीं कहता है कि तुम खड़े हो जाना जब मैं आऊं, लेकिन किसी किसी का व्यक्तित्व ऐसा होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि वो तुरंत खड़ा हो जाता है। राजा बलि के दरबार में जब ये बटुक ब्राह्मण गया, इतना तेज था, ऐसा व्यक्तित्व था कि जितने भी ब्राह्मण थे सब यज्ञ करना भूल गए और तुरंत खड़े हो गए सम्मान के लिए। बोले भैया सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और जैसे ही महाराज वो बटुक ब्राह्मण निकट आए हैं, छोटा सा बालक था, राजा बलि प्रसन्न होगा। क्या बात है महाराज, ऐसा ब्राह्मण मैंने महाराज अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इतना तेज, ललाट लाल हो रहा है, सूर्य की तरह चमक रहा है। ब्राह्मण को देखकर साष्टांग प्रणाम किया और स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्माणि किं करवामि ते ब्रह्मण श्रृणं तपः साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माणि किं करवामि ते। हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। मैं आपको बता ही चुका हूं कि अतिथि आए घर में तो उसका सबसे पहले स्वागत करो। कुछ ना हो तो गुरुजी कहते हैं आओ बैठो पानी और 3 चीज मोल ना आनी। बोले पानी पिला दो तो स्वागत है जाए, लेकिन स्वागत करना बहुत जरूरी, अतिथि सम्मान जरूरी है। अतिथि देवो भवा, अतिथि भगवान के समान है। भगवान जब भी आएंगे आपके यहाँ पर अतिथि के रूप में ही आएंगे, ध्यान रखना। किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, अतिथि के रूप में आएंगे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्माण किम करवाम ते ब्रह्मण शरणम तपः साक्षात् मन्ये त्वार वपुर्धरम्। हे वपु, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुमसे प्रभावित हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मेरे कुछ देने की इच्छा है। एक बात बताए देता हूं, मैं राजा बलि हूं, त्रिलोक की स्वामी, त्रिलोक की संपत्ति का स्वामी। आप मेरे दरबार में खड़े हो, यहाँ पर जो भी ब्राह्मण आया है आज तक खाली हाथ नहीं गया है। मैंने उसको इतना दिया है कि और कहीं उसको झोली फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आप मांगिए। बटुक ब्राह्मण कहने लगा मुझे नहीं चाहिए। बोले भैया क्यों? बोले मैं त्यागी महात्मा हूं, त्यागी ब्राह्मण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ना ना कछु तो लो, मेरे तो देने की इच्छा है। बोले ना ना हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हमें करना क्या है? अरे खाने को रोटी मिल जाए, रहने के लिए कुटिया मिल जाए, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे तो क्या आपके पास कुटिया है? बोले ना अभी तो कुटिया ना है। हाँ लेकिन है जाएगी। बोले होगी कैसे जब तुम ले ना हो तो?
कौन देवेगो? बोले हाँ ये बात तो सही कही भैया, कच्छु ना चाहिए जीवन में, कम से कम कुटिया बनाने के लिए तो व्यवस्था चाहिए। तो एक काम करो, मैं आज आपसे मांग ही लेता हूँ। वैसे मैंने जीवन में किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे मांगता हूँ क्योंकि आप ज्यादा फोर्स कर रहे हैं इसलिए। तस्मात् यत्तो महिमीषद् व्रणेऽहं वरदर्शभात पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। हे राजन, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो, सम्मितानि पदा मम, मुझे 3 पग भूमि दे दो। बोले क्या करोगे? बोले कुटिया बनाकर रहूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज अपना साइज तो देखो थोड़ा, 52 अंगुल के तो तुम खुद हो, और 3 पग भूमि में तुम्हारा 2 फुट का आसन भी नहीं बनेगा, कहां रहोगे? बोले नहीं, ब्राह्मण एक जवान एक, 3 पग भूमि ही चाहिए। राजा बलि हंस पड़ा महाराज। बोले वाह क्या बात है, ब्राह्मण बहुत देखे, इस जैसा जिद्दी ब्राह्मण नहीं देखा महाराज। ओहो, आपकी उम्र कितनी है? बोले 5 वर्ष। हाँ हाँ हाँ, यही कारण है महाराज। अब बच्चे में इतनी बुद्धि कहां से आई कि महाराज क्या मांगना चाहिए और कितना मांगना चाहिए। 1 करोड़ प्रति व्यक्ति के आगे महाराज वह छोटा सा बच्चा कहता पैसा दे दो, और पिताजी महाराज जो पकड़ा दें भाई मैं खुश रह जाए महाराज। और उस बच्चे को क्या पता कि कितना दे रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इसका क्या मूल है। पुरानी बात अपने बचपन की याद आ गई। वह कहने लगा वह कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, वह खेलने की मस्ती थी, दिल वे आवारा था, कहाँ आ गए हम इस जवानी के दलदल में, नादान बचपन ही कितना प्यारा था। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तभी वह इस संसार रूपी दलदल में फंसता है। प्रेम से